देवेंद्र, शुरू जी। कीजिए आप। देखिए आशुतोष भाई, क्या है कि मैं जब 2020 में जब इस पूरी कॉन्स्पिरेसी को मैं स्टडी कर रहा था और किसानों के कानून के पीछे की जो पूरे के पूरे गेम को मैं समझ रहा था, उस दौरान मेरे सामने कुछ दस्तावेज आए थे जिसमें रिलायंस में जुकरबर्ग ने इन्वेस्ट किया था। उस जो रिलायंस का एक कृषि ऐप आया था इनका, जियो कृषि करके, उस जियो कृषि के अंदर बिल गेट्स ने इन्वेस्टमेंट किया था। और जब मैं इस पूरी की पूरी प्रकरण को जब समझने के लिए जब और डेप्थ में गया, तो मुझे मालूम पड़ा कि बिल गेट्स ने फैक्ट चेक की जो कंपनीज खड़ी करने के लिए 1.2 बिलियन डॉलर्स भी इन्वेस्ट किए हैं। ये ऑल्ट न्यूज के आने से पहले नहीं था, ये ऑल्ट न्यूज के बाद की बात है। ऑल्ट न्यूज को उस टाइम पे सबसे ज्यादा प्रचारित रवीश कुमार ने किया था, मुझे याद है। उनके मतलब पूरा का पूरा नाम लेकर के पूरी तरह से डिक्लेयर करते थे कि ये चैनल है जो सच्चाई को निकालता है और इस तरह से करता है। और फिर जब मुझे ये खबर मिली कि बिल गेट्स यहाँ पे भी इन्वेस्ट कर रहा है, अब जैसे जो अभी दावोस की जो ये खबर थी, यहाँ पर भी मैं उस टाइम पे भी मैं देख रहा था कि इसके अंदर जो सीईओ है फाइजर का, फाइजर के सीईओ बोल नहीं रहा है। और मुझे पूरा यकीन है कि इनकी जो ये बूटी है, इसके अंदर क्या केमिकल है, ज्यादा तो इसको भी नहीं पता होगा बेचारे को, क्योंकि इसमें भी पार्टनरशिप बिल गेट्स की मिलेगी। और टेक्नोलॉजी क्योंकि बिल गेट्स की है, इसमें ये पूरे देश के लोगों को और पूरी दुनिया भर के लोगों को ये समझना चाहिए कि टेक्नोलॉजी बिल गेट्स की है। अभी फेडरल कोर्ट ने एक निर्णय दिया था, आपको याद हो अगर, जिस टाइम पे राजीव दीक्षित की जब जयंती मना रहे थे, हम लोग वर्धा में थे, तो उस दिन मेरे पास उसकी वो आई थी, जजमेंट आई थी कि उसने फेडरल कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है कि एक तो जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो बूटी लिए हुए लोगों का इंश्योरेंस कवर नहीं कर रही है, क्योंकि इट इज इक्विवेलेंट टू दी सुसाइड के जो लोगों को मालूम था कि इसके साइड इफेक्ट्स होने वाले हैं और पब्लिक डोमेन में वो सारे साइड इफेक्ट्स हैं। दूसरा, वहीं पर एक फेडरल कोर्ट का एक रिजल्ट था कि जिन लोगों ने ये लगवा ली है बूटी, क्योंकि इसके अंदर नैनो पार्टिकल्स हैं और ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, तो जो लगवाए हुए जो लोग हैं, दे आर नो मोर ह्यूमंस। तो उन पर जो ह्यूमन राइट्स के जो कानून है, ह्यूमन राइट्स, वो क्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज अब वो ह्यूमन ही नहीं है। क्योंकि इस टेक्नोलॉजी, जिसने भी सर्टिफिकेट बनवा लिया या तो उसमें वो ह्यूमन राइट्स के कुछ कानून थे, तो उसके ऊपर वो थी कि क्योंकि अब तुम्हारे अंदर मतलब टेक्नोलॉजी इंजेक्ट कर दी गई है, तो अब आप ट्रांस ह्यूमन की तरह बिहेव करोगे, तो नाउ यू आर नॉट एन ह्यूमन एनीमोर, तो आपके ऊपर ह्यूमन राइट्स नहीं लगता है। और जब मैं बात करूं आपको मैं बताता हूं कि देखिए, तमाम तरह के जो फैक्ट चेक्स हैं, ये केवल इसीलिए खड़े किए जाते हैं जिस तरह से कंट्रोल्ड अपोजिशंस होती हैं। कंट्रोल्ड पोजीशंस मतलब एक बार ये खड़े तो होते हैं जेन्युइनली, ऐसा नहीं होता कि इनको सभी को सारों को ही खड़ा किया जाता है। कुछ लोग जेन्युइनली खड़े होते हैं और उसके बाद में ये उन लोगों को ये दिखा देते हैं कि आपको इसमें चाहिए क्या, तो आपको वो मिल जाएगा। जैसे मैं आपको बताऊं, अभी इस वक्त दावोस में आम आदमी पार्टी का एक दलाल गया हुआ है, राघव चड्ढा। मैं आपको उसके बारे में बताता हूं। राघव, जब 2015 के चुनाव से पहले की बात है, मुझे एक टास्क दिया गया था, मतलब कि जो अरविंद केजरीवाल की जो पूरी टीम है, उस टीम के पूरे का ब्रेन टेस्ट करके और ये चेक किया जाए कि कौन सा आदमी कैसा है। तो मैंने राघव की भी रिपोर्ट्स ली थी, मैं आपको बताऊं। और जब मैं अरविंद को उसकी रिपोर्ट सबमिट करने के लिए जा रहा था, तो उस टाइम मेरे पास रास्ते में फोन आता है कि मुझे आपसे मिलना है। और हम आईआईटी के बाहर मिले और मैंने राघव को ये बताया कि तुम्हारी सोच ऐसी है, तुम इस तरह से सोचते हो और मैं ये बताऊंगा। तो वहां मुझे राघव ने 2-3 पॉइंट्स पर ये बोला कि डॉक्टर साहब, ये वाली बातें अरविंद जी को मत बताना, ये उनको अच्छा नहीं लगता है। मैंने तब उनको ये कहा था कि देखो क्या होता है, कुछ सेलेक्टिव चीजें होती हैं, वो मैं बताऊंगा, लेकिन मेरा जहां पे तुम्हारा इस्तेमाल करना है उस जगह पे हम सेटलमेंट करेंगे। तो वहां मुझे एक चीज नजर में आई थी कि ये व्यक्ति इतना महत्वाकांक्षी है कि ये आंदोलन के साथ भी जबरदस्ती कर सकता है, ये अपने देश के साथ भी गद्दारी कर सकता है। और अब वो वहां जाकर के उसने साबित भी कर दिया कि यहाँ जो पार्लियामेंट में, राज्यसभा में उसको भेजा गया है, ये भी इसी पूरे के पूरे खेल का हिस्सा है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि राघव जब आया था राजनीति के अंदर या जब उसने आम आदमी पार्टी को साथ देना शुरू किया था, तब वो ऐसा था, लेकिन बाद में उसको मैनेज करके और अब वहां पर
पूरा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ब्रांड एम्बेसडर की तरह प्रमोट किया जा रहा है दोनों तरफ से। इसी तरह से जो ये ऑल्ट न्यूज वाले हैं, कुछ लोग खड़े हुए वाकई में जो न्यूज चैनल्स की और अलग अलग, क्योंकि उस वक्त आपको ध्यान होगा 2014 में सरकार बनने के बाद में बीजेपी की आईटी सेल ने कुछ एक अपने फर्जी अपने वो वेब पोर्टल्स बनाने शुरू किए थे। जैसे एक मैं आपको एक सबसे वाहियात वेब पोर्टल का नाम बताता हूं, ओप इंडिया करके एक वेब पोर्टल है। उसके ऊपर पूरा दिन केवल नफरत और नफरत की ही पोस्ट डाली जाती है। उसका पर्पस ये है कि देश में किस तरह से नफरत फैलाई जाए। अब क्योंकि वो खबर की तरह दिखता है, तो उसका जब स्क्रीनशॉट कहीं भेजा जाता है तो जो आम नागरिक है देश का, वो ये समझता है कि ये न्यूज चैनल की तरफ से आया है, ये किसी न्यूज पोर्टल का हिस्सा और ये न्यूज है। तो उस वक्त कुछ चैनल्स ने इसकी पोल खोलनी शुरू की थी कि ये वाली वेबसाइट्स हैं जो कि प्रोपेगेंडा चलाती हैं, जो बीजेपी आईटी सेल से ही चलती हैं, जो नागपुर के आरएसएस के कार्यालय से ही चलती हैं, और इनको आप थोड़ा सा ध्यान से देखें और इनके ऊपर पूरा सर्च करें। मैं भी जब उन चीजों को देखता था तो मुझे ये लगता था कि ये वाले लोग ठीक काम कर रहे हैं। लेकिन बाद में जब ये कॉन्स्पिरेसी आनी शुरू होती है, जब 2020 में हम इन्होंने इसकी स्पीड बढ़ाई है, तब इस पूरी सच्चाई का लाभ उठा करके, क्योंकि उस वक्त तक लोग यकीन करना शुरू हो गए थे। जैसे इसके बारे में जब आपको पता चले कि झरोना की जब बूटी लगने लगी थी, तो उस वक्त सबसे पहले क्या हुआ, खेल क्या चला कि सबसे पहले किसी ने सवाल पूछा, अरे अभी तक इतने सालों से भी तो लगती आ रही हैं। मतलब मेरे जानकारी में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने ये सोच करके बूटी ली कि बच्चों को जैसे लगती होती है ना, ये तो वैसे ही है, इससे कुछ नहीं होता, इसका कुछ नहीं है, तो ठीक ही है, फायदा ही है। तो मैंने कहा कि नहीं, ये जो बच्चों को भी लगाते हैं उसका भी मकसद यही होता है कि उनकी इम्यूनिटी डाउन जाए। आप ध्यान दीजिए, जिनको सारी की सारी लगी हैं वो बच्चे आने वाले टाइम में ज्यादा बीमार होते हैं। और इसके लिए अब तो डॉक्टर कमरप्रीत सिंह की वो जो किताब है जो अमेज़न पे नंबर 1 चल रही है, द वैक्सीन क्राइम रिपोर्ट करके, उसके अंदर भी पूरा का पूरा डिटेल इसमें दिया हुआ है। तो मैं जब उसके बारे में पता किया तो लोगों को एक चीज साइकोलॉजी समझ में आई कि लोग पुरानी किसी बात पे यकीन करके आगे के लिए भी उस पर यकीन कर लेते हैं। और फैक्ट चेक ने जो पिछले 2 साल लगाए, 2020 से पहले ज्यादातर जो ज्यादा प्रचारित 2020 से पहले 2 साल में हुए ये, और इस 2-3 साल में, मतलब इस 3 साल में जो लोगों ने इनके ऊपर ट्रस्ट करना शुरू किया, उस ट्रस्ट का सिला इन लोगों ने ये दिया कि जिस वक्त 2020 में इस कॉन्स्पिरेसी आनी शुरू होती है, और उस टाइम पे पैसे खा करके अपने उस विश्वास को इन लोगों ने लोगों के साथ विश्वासघात करके और ये यकीन दिलाने के लिए अपनी वेबसाइट्स का इस्तेमाल किया कि आप लोगों को ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट के चक्कर में नहीं पड़ना। जैसे हम जैसे लोग अगर इसकी सच्चाई बताते हैं किसी मूवमेंट पे, पूरी रिकॉर्ड निकाल के जब समझाते हैं, और आज भी आपको ध्यान हो, आज भी दावोस में एक वहां से एक स्टेटमेंट आया है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इज जस्ट ए कॉन्स्पिरेसी, जबकि इसको 20 बार खुद ये कॉल्स को आप बोल चुका है कितनी बार कि भाई न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तो आकर रहेगा। नरेंद्र मोदी 3 बार बोल चुका है इसको कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आकर रहेगा, और उसके बाद भी वो लोग ये कहते हैं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इज ए कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। तो इस चीज का इस्तेमाल जैसे आम आदमी को नहीं मालूम है, आम इंसान को, जनता के, कि भाई हम लोग अपनी सच्चाई का पता कैसे निकालें। हम लोगों को तो चलो ये होता है कि क्यूरियोसिटी के चलते और पता चलता चला गया, तो अब हम उनको वो जो डॉट्स कनेक्ट करते हुए लोगों को समझाने के लिए इसकी रिसर्च में घुसा रहना पड़ता है। बट जो व्यक्ति बेचारा सुबह से लेकर शाम तक अपनी दुकान चलाता है, जो अपनी नौकरी पे सुबह शाम लगा रहता है, या नौकरी की खोज में है, या स्कूल में है, या जिसको इंस्टाग्राम पे और फेसबुक सोशल मीडिया पे उलझा के रख दिया गया है, उस इंसान के पास अभी इतना वक्त नहीं है कि वो अपनी रिसर्च कर सके। और उसके पास जो थोड़ा बहुत समय मिलता है खबरों से रूबरू होने का, उसका सारा का सारा फायदा ये ऑल्ट न्यूज वाले उठा लेते हैं। इस ऑल्ट न्यूज जैसे मतलब जो लोग हैं जो पैसा खा करके और उसके बाद इस फैक्ट चेक के नाम पर लोगों को ही भ्रमित करने का काम करते रहते हैं। तो मैं समझता हूं कि जो देश को बेचने की सजा होनी चाहिए, जो देश के संसाधन बेचने की सजा होनी चाहिए, देश के लोगों को गुमराह करने की सजा होनी चाहिए, इन लोगों की सजा तो मतलब मैं ये समझता हूं इनको सरेआम फांसी पर टांगा जाना चाहिए, जो लोग देश को गुमराह करके उनको गलत रास्ते पर लेकर जाते हैं। तो आशुतोष भाई, इसमें तो मैं इतना ही कहूंगा कि जब आप इन सारी फॉल्ट, एक्चुअली ये ऑल्ट न्यूज की जगह इनका नाम फॉल्ट न्यूज जैसा होना चाहिए, कि ये जितनी भी फॉल्ट न्यूज हैं ये सारी की सारी
जितनी फैक्ट चेक वाली जो वेबसाइट्स हैं, पहले आप इनका तो फैक्ट चेक करिए कि इनके पास पैसे फंडिंग कहाँ से आते हैं।